नमस्कार आप सभी को संविधान की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं वो टॉपिक होगा संसदीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और साथ में अध्यक्षात्मक लोकतंत्र जिसे अपन प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी कहते हैं। हम आज इन दोनों के बीच में डिफरेंस को, अंतर को समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि संसदीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या कुछ इसके डिमेरिट्स हैं, क्या कुछ इसके मेरिट्स हैं, और तत्पश्चात अध्यक्षात्मक जिसे अपन प्रेसिडेंशियल कह रहे हैं उसके डिमेरिट्स को देखेंगे और उसके मेरिट्स को देखेंगे, अर्थात उसके क्या नुकसान है और उसके क्या फायदे हैं। तो आइए फिर बिना किसी देरी के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। आइए। संसदीय लोकतंत्र जिसे अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। और वहीं दूसरी ओर हम देखेंगे किसे, अध्यक्षात्मक, ठीक है, लोकतंत्र जिसे अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संसदीय लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र में होता क्या है, जो विधायिका होती है, लेजिस्लेचर होता है, जो कार्यपालिका होती है जिसे अपन एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और साथ में जो जुडिशरी होता है जिसे अपन न्यायपालिका कहते हैं। समझ में आ रहा है। सामान्यतः ये देखा गया है कि जो विधायिका जो है और कार्यपालिका जो है वो आपस में जुड़ी हुई होती है। ये किसकी खासियत है, संसदीय लोकतंत्र की, ठीक है। तो इसमें क्या मैंने बोला, जो विधायिका जो है जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर, ठीक है, और साथ में क्या आपका कार्यपालिका जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव। ये आपस में क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और वहीं दूसरी ओर जो आपका अध्यक्षात्मक जो लोकतंत्र है, इसमें आपका जो विधायिका जो है साथ में आपका जो कार्यपालिका है और आपका जो न्यायपालिका है जिसे अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जुडिशियरी, ये एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, अर्थात तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। सबका एक अलग अलग अपना कार्य प्रणाली है, वर्किंग प्रोसेस है, ठीक है। तो ये जो है पहला अंतर संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में, ठीक है। दूसरा अंतर, संसदीय जो लोकतंत्र होता है इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या होती है, भावना होती है, अर्थात किसी भी नीति के लिए, किसी भी प्रक्रिया के लिए सभी लोग जो है जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। समझ में आ रहा है, ये किसकी विशेषता है, सामूहिक उत्तरदायित्व में संसदीय लोकतंत्र की, ठीक है। दूसरा, इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व की जो है भावना देखी जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि सबका काम बटा हुआ है, सबका काम अलग अलग है ना। तो इसमें जो है सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रक्रिया का जो है अभाव होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं, जो राजनीतिक जो कार्यपालिका है जिसमें प्रधानमंत्री, साथ में उनका जो मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ क्या, मिनिस्टर, और इसमें आपका हो जाएगा वास्तविक कार्यपालिका, जो रियल एग्जीक्यूटिव होती है जिसमें आपके ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, नौकरशाह, आईएएस आईपीएस जो लोग आते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका और साथ में वास्तविक कार्यपालिका के बीच अंतर पाया जाता है, ठीक है। तीसरा, इसमें जो है ऐसा कोई भी अंतर नहीं पाया जाता है, ठीक है। चौथा, जो वास्तविक जो कार्यपालिका है, जो ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं
ठीक है। इनका जो है निश्चित कार्यकाल, समझ आ रहा है, नहीं होता है, ठीक है, बल्कि इनमें इनका कार्यकाल क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। तो इनका कार्यकाल जो है निश्चित नहीं होता है और इसका जो कार्यकाल है क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। तो ये जो है पूरा संसदीय लोकतंत्र और साथ में आपका क्या है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, दोनों के बीच का क्या है, अंतर है, ठीक है। विधायिका कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें इस चीज का अभाव होता है। राजनीतिक कार्यपालिका साथ में जो वास्तविक जो कार्यपालिका है उनके बीच में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है और इसमें जो अंतर का क्या होता है, अभाव होता है। और वास्तविक जो कार्यपालिका है इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन इनका कार्यकाल क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। तो ये जो है संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में क्या है, अंतर है, ठीक है। अब हम देखेंगे संसदीय लोकतंत्र के मेरिट और डिमेरिट को, तत्पश्चात अध्यक्षात्मक लोकतंत्र के मेरिट और डिमेरिट को, ठीक है। चलिए फिर इसको जो है खत्म करने का प्रयास करते हैं। संसदीय लोकतंत्र, ठीक है। सबसे पहले अपन इसके डिमेरिट्स पे बात करते हैं, अर्थात अवगुणों के ऊपर, ठीक है। तो अवगुणों में सबसे पहले संसदीय लोकतंत्र में ऐसा देखा जाता है कि चूंकि इसमें संसदीय लोकतंत्र में क्या प्रणाली है कि जो नेता जो चुनाव के लिए खड़े होते हैं उनका अध्ययन, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में कोई विशेष योग्यता का तो उल्लेख होता नहीं, तो इससे क्या है कि योग्यता पे प्रश्न उठता है। तो पहला जो पॉइंट निकल के आता है वो होता है योग्य मंत्री परिषद का अभाव, योग्य मंत्री परिषद का क्या अभाव, समझ में आ रहा है, योग्य पहला पॉइंट। दूसरा, और संसदीय लोकतंत्र में चूंकि जो है चुनाव होते हैं और बार बार गठबंधन की जो है सरकारें बनती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे राजनीतिक अस्थायित्व आ जाता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाता है, ठीक है। तो दूसरा जो इसका अवगुण है वो क्या है, राजनीतिक अस्थायित्व, राजनीतिक अस्थायित्व, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये जो है दो अवगुण किनके हैं, संसदीय लोकतंत्र के। अब अपन देखते हैं इसके गुण को, अर्थात किसको, मेरिट को, ठीक है। तो इसमें मेरिट जो है, पहला बात इसमें उत्तरदायित्व की भावना होती है, हमने अंतर में देखा सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है। तो पहला उत्तरदायित्व, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, हम यहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका के बीच में समन्वय देखते हैं, कोऑर्डिनेशन देखते हैं, क्योंकि विधायिका के जो सदस्य वही कार्यपालिका में चुन के जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है विधायिका और कार्यपालिका में समन्वय, कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड क्या, एग्जीक्यूटिव। तो ये संसदीय लोकतंत्र के डिमेरिट्स और साथ में क्या है, मेरिट्स, ठीक है। अब अंतिम अपन देख लेते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम के, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र के डिमेरिट्स और मेरिट्स को, ठीक है। अध्यक्षात्मक, इसे अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रेसिडेंशियल, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल का अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, डिमेरिट्स देखेंगे। तो पहला बात अध्यक्षात्मक प्रणाली है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तानाशाही की आशंका आ जाती है इस प्रकार के लोकतंत्र में, चूंकि एकमात्र जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास आ जाती है, प्रेसिडेंट के पास आ जाती है, तो कहीं ना कहीं उसके तानाशाह बनने की जो है आशंका बन जाती है, ठीक है। तो पहला क्या है, तानाशाही की आशंका, तानाशाही की क्या आशंका, डिक्टेटरशिप, है ना। दूसरा क्या है समझिएगा, मतलब
चूंकि कार्यपालिका, विधायिका और साथ में आपका जो न्यायपालिका एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका के बीच में गतिरोध देखा जाता है, इनके बीच में डायलेमा देखा जाता है। ठीक है, मतलब अर्थात एक अगर किसी चीज का समर्थन कर रहा है तो दूसरा क्या करने लग जाता है, विरोध करने लग जाता है। यदि वो समर्थन करता है तो फिर ये क्या करने लग जाता है, विरोध करने लग जाता है। अर्थात समन्वय जो है इनके बीच में नहीं बैठ पाता है। तो दूसरा जो इनका डिमेरिट्स है वो क्या है, विधायिका और कार्यपालिका में गतिरोध। ठीक है, और अंतिम जो अपन क्या लिखेंगे, इसके मेरिट्स को लिखेंगे। ठीक है, मेरिट्स में चूंकि ये अध्यक्षात्मक प्रणाली है तो यहाँ पे जो है मंत्रिपरिषद योग्य होने की संभावना जो है क्या हो जाती है, प्रबल हो जाती है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है यहाँ पे वो क्या है, योग्य क्या, मंत्रिपरिषद। ठीक है, और अंतिम जो है चूंकि अध्यक्षात्मक प्रणाली है, यहाँ पे किसी को हटाना उनके पद से इतना आसान नहीं हो पाता है जितना कि एक संसदीय लोकतंत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है योग्य क्या हो गया, मंत्रिपरिषद, और दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, राजनीतिक स्थायित्व। ठीक, तो ये जो है हमने देख लिया प्रेसिडेंशियल के डिमेरिट्स और मेरिट्स को, और इसी के साथ आज के टॉपिक की जो है समाप्ति होती है। इसके बाद के जो टॉपिक को हम लोग जो है अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।